Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great. So let's continue further. लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द बोहर मॉडल और जो हमने एंड में डिस्कस किया था दैट वाज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की बोहर ऑर्बिट दैट इज़ इक्वल्स टू दी En माइनस के 13.6 जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जहाँ पे Z इज़ इक्वल्स टू दी एटॉमिक नंबर और n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ़ ऑर्बिट. और कुछ हमने एनर्जी कन्वर्जन भी डिस्कस किए थे. अगर आपसे एनर्जी पूछी जाए जूल में तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम किसके इक्वल होगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल. अगर आपसे एनर्जी पूछी जाए किलो जूल पर मोल में तो आपके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वुड बी इक्वल टू दी 96.5 किलो जूल पर मोल. ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी डिपेंड कर रही है दो वेरिएबल्स पे, एक तो आपका z और एक आपका n. और बोहर मॉडल ने क्या बोला था कि सेंटर में न्यूक्लियस है तो देयर आर नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के चारों नंबर कुछ शेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि आपके n इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल, n इक्वल टू 2 सेकेंड शेल, n इक्वल टू 3 थर्ड शेल, n इक्वल टू 4 फोर्थ शेल. जिसकी एनर्जी है E1, इसकी एनर्जी E2, थर्ड शेल की एनर्जी E3, फोर्थ शेल की एनर्जी E4. तो हम ईच शेल की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला. ठीक है, उसके लिए यू नीड टू लर्न सम वैल्यूज़. दैट इज़ फॉर हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम के लिए z कितना होता है, z इज़ इक्वल्स टू दी 1 और एनर्जी En इज़ इक्वल्स टू, अगर z 1 है तो कितना हो जाएगा -13.6 n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट शेल की एनर्जी निकालें तो कितनी होगी, E1 इज़ इक्वल टू द n की वैल्यू 1 है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ठीक है, n इक्वल टू 2 दैट इज़ E2 माइनस के 13.6 n इक्वल टू 2, 2 का स्क्वेयर दैट इज़ इक्वल्स टू द माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. इसके बाद n इक्वल टू 3 एनर्जी E3 जो कि आपका माइनस के 13.63 का स्क्वेयर दैट इज़ इक्वल्स टू दी माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. उसके बाद फोर्थ शेल n इक्वल टू 4 दैट इज़ E4 इज़ इक्वल्स टू माइनस के 13.6 4 का स्क्वेयर दैट इज़ इक्वल्स टू द माइनस के 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. उसके बाद नेक्स्ट n इक्वल टू 5 फिफ्थ शेल एनर्जी आपकी E5 दैट इज़ इक्वल्स टू द माइनस के 13.65 का स्क्वेयर दैट इज़ इक्वल्स टू दी माइनस के 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ठीक है, तो यहाँ पे हमने हर शेल की एनर्जी कैलकुलेट कर ली. फर्स्ट शेल की एनर्जी E1 माइनस की 13.6, सेकेंड शेल की एनर्जी E2 दैट इज़ माइनस की 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. थर्ड शेल की एनर्जी माइनस की 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. फोर्थ शेल की एनर्जी दैट इज़ माइनस की 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एंड द फिफ्थ शेल हैज़ द एनर्जी माइनस की 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम is excited from ground state to n equal to 2 level. ये पार्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड. कितनी एनर्जी का फोटोन आपको रिक्वायर्ड है टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट शेल टू द सेकेंड शेल. ठीक है, अब हमें पता है बोहर मॉडल इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन. तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टेबल कहाँ पे होता है, ग्राउंड स्टेट में. तो हमने इलेक्ट्रॉन को एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है. तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए वी नीड टू प्रोवाइड सम एनर्जी. हमने इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी प्रोवाइड की इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कौन से शेल में एक्साइट हो गया, सेकंड शेल में. या फिर आप लगा सकते हो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, थर्ड शेल में यू कैन एक्साइट इट टू द फोर्थ शेल. ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी दैट वुड बी इक्वल टू दिस कैप, इस कैप की इक्वल होगी. बिकॉज जितनी भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आ रहा है जितनी हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और हाई लेवल में एक्साइट हो रहा है. तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू दी दिस एनर्जी कैप.
तो जो क्वेश्चन है दैट इज़ हमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे, सेकंड शेल में। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ n इक्वल टू 1 एंड दिस इज़ n इक्वल टू 2। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में प्रेजेंट था, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को हमने माना दैट इज़ डेल्टा ई, जो एनर्जी आ रही है दैट इज़ इक्वल टू द डेल्टा ई। एंड फर्स्ट शेल की एनर्जी E1 जो किसके इक्वल है, दैट इज़ माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। E2 की एनर्जी कितनी है, माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से कहाँ पे एक्साइट हुआ है, सेकंड शेल में। तो जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई किसके इक्वल होगा, दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस गैप दैट इज़ इक्वल्स टू दी E2 माइनस E1। ठीक है, E2 कितना है आपका, माइनस के 3.4, E1 कितना है, माइनस के 13.6 दैट इज़ इक्वल्स टू दी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, एंड दिस पॉजिटिव एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू शोज दैट द एनर्जी एब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस। एनर्जी का क्या हो रहा है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई तो सेकेंड हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, वी कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ठीक है, अगर हमारे पास एनर्जी है दैट इज़ इक्वल्स टू दी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, इलेक्ट्रॉन वॉल प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 में। हमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दैट इज़ n इक्वल टू 2। कितनी एनर्जी लेके, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है फर्स्ट से सेकेंड शेल में। तो अगर हमारे पास एनर्जी है तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दैट इज़ डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, न्यू हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा ई बाई एच, एंड यू नो वेरी वेल एच की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है, वी नीड टू कन्वर्ट इनटू द जूल। हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा इज इक्वल्स टू 10.2 इंटू में 1.602 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 19 जूल। तो एच इज इक्वल्स टू दी, that is nu is equals to the 10.2 into 1.602 into 10 is to power minus 19 joule divided by 6.6 into 10 is to power minus 34 जूल सेकेंड। जूल से जूल कैंसिल हुआ, फ्रीक्वेंसी किस में आएगी, सेकेंड इन्वर्स में। ठीक है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास आ गई तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ फोटोन। अगर फ्रीक्वेंसी आ गई तो हम उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ फोटोन, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू दी, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू द सी अपॉन लैम्डा। एंड हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेवलेंथ दैट इज सी बाय न्यू। न्यू क्या है, सी क्या है, सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट दैट इज़ 3 इंटू 10 इज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ से आ जाएगी तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट दी वेवलेंथ फ्रॉम एयर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आता है, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल में एक्साइट हुआ, कितनी एनर्जी लेके, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इतनी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। तो जितना आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में ज़्यादा जाएगा उतने इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, बिकॉज जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है उतना ज़्यादा स्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिर उसके बाद डी एक्साइट होगा, डी एक्साइटेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, दैट विल कम बैक टू दी ग्राउंड स्टेट। जब वो दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और वो एमिशन कितना होगा, जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही एनर्जी को वो क्या करेगा, एमिट करेगा, दैट वुड बी इक्वल टू द 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ दी टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, किसमें, जिसमें आर रेडियस में, जिसकी रेडियस है आर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पे कितना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू द 2 पाई आर, बिकॉज एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है जिसमें उसकी रेडियस है आर, दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू द 2 पाई आर विद वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी कितनी है
v। अगर हम यहाँ पे इनका कैलकुलेट करें दैट इज़ टाइम पीरियड, तो कितना टाइम वो यहाँ पर रिवॉल्व करेगा, दैट वुड बी इक्वल टू द 2πr/v। क्योंकि हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मान लो टोटल डिस्टेंस कवर करना है 100 किलोमीटर और कितनी वेलोसिटी के साथ 25 किलोमीटर पर आवर। हमें 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करना है विद वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर, तो कितने घंटों में कवर करेगा, दैट वुड बी इक्वल टू द 4 आवर। ठीक है, 4 घंटों में आप इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लोगे अगर आपकी वेलोसिटी कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे ही टाइम कितने टाइम तक वो रिवॉल्व करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी, वी कैन कैलकुलेट द टाइम पीरियड। ठीक है, अगर फिर नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी दैट इज़ एफ एंड इट इज़ द इन्वर्स ऑफ द टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, दैट इज़ v/2πr। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड है आपका, टाइम पीरियड इज़ प्रोपोर्शनल टू दी, इसमें दो वेरिएबल्स हैं दैट इज़ r एंड v। r किसके प्रोपोर्शनल होता है, r इज़ प्रोपोर्शनल टू दी n²/z, क्योंकि हमने कल देखा था रेडियस की वैल्यू कितनी थी 0.529 n²/z, राइट, एंगस्ट्रॉम। और v कितना था, v वॉज इक्वल्स टू दी 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ z/n। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें दैट इज़ इक्वल्स टू दी, हम टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी r/v। r किसके इक्वल है, r इज़ प्रोपोर्शनल टू दी n²/z एंड दी वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी z/n। एंड तो ओवरऑल प्रोपोर्शनल क्या आएगा यहाँ पे, n³ का स्क्वायर। तो टाइम पीरियड इज़ प्रोपोर्शनल टू दी n³ का स्क्वायर। And if the electron is revolving in different orbit, अगर आपका इलेक्ट्रॉन टू डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो टाइम पीरियड का रेशो क्या होगा, दैट इज़ T1/T2, दैट इज़ इक्वल्स टू दी n1³ डिवाइडेड बाई n2³ मल्टीप्लाई बाई z2² ठीक है, जो आप रेशो लेके इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जो किसके इक्वल आएगा, T1/T2 का रेशो आएगा n1³ डिवाइडेड बाई n2³ इंटू में z2² डिवाइडेड बाई z1 का स्क्वायर। एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी वॉज इक्वल टू दी, फ्रीक्वेंसी हमने पीछे देखा था दैट वॉज इक्वल्स टू दी v/r, दैट इज़ इक्वल्स टू दी, frequency is directly proportional to the v/r, that is directly proportional to the z²/n का क्यूब। यहाँ से हम क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, दैट इज़ कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन कैसे आएगा, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी इज़ द इन्वर्स ऑफ द टाइम पीरियड। जो हमारे पास क्या था, टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड वाज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेलोसिटी 2πr/v। ठीक है, ये हमारे पास टाइम पीरियड था, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, v/2πr। ठीक है, तो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, दैट इज़ इक्वल्स टू दी 1/t, दैट इज़ इक्वल्स टू दी v/2πr। एंड हमने जब इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन देखा था तो फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी v/r। सो ओवरऑल जो प्रोपोर्शनलिटी आया था दैट वाज इक्वल्स टू दी z²/n का क्यूब। बिकॉज एक बार फिर से हम उसको रिकॉल कर लेते हैं, राइट, v किसके इक्वल है, v इज़ इक्वल्स टू दी, v की वैल्यू कितनी थी, v इज़ इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁶ z/n, right, and r is equals to the 0.529, that is n²/z angstrom, and this is equals to the meter per second। ठीक है, तो जब आप इसका ओवरऑल प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, v क्या है, z/n एंड r इज़ दी n²/z। तो ओवरऑल प्रोपोर्शनलिटी साइन वुड बी इक्वल टू दी z²/n क्यूब।
राइट। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, z² / n³। हमें यहाँ पे z की वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू चाहिए। z यहाँ पे कितना होगा, हीलियम के लिए z कितना होता है 2, n कितना है सेकेंड ऑर्बिट, दैट इज़ n = 2। तो आप यहाँ पे रख दो f = दैट इज़ z का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब। ठीक है, तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी फ्रॉम एयर।